Hello everyone. Today I will talk about MySQL case-based questions. और मैं क्या करूँगा? I will send the link of all the SQL topics जो हमारे 2000 आएंगे आएंगे. So last year I made the video on MySQL and the syllabus has remained the same. Same syllabus है जो हमारा 2022 में टर्म 2 में जो हमें पढ़ना था एसक्यूएल में विच वाज माई एसक्यूएल फंक्शंस एंड देन ग्रुप बाय ऑर्डर बाय फिर हैविंग कमांड ये सब पढ़ना था. सो आई विल सेंड द लिंक ऑफ दोज वीडियोज एज वेल. प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोज. नाउ जो केस बेस्ड क्वेश्चन जो मैं आज डिस्कस करूंगा, लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू दोज क्वेश्चंस. और एसक्यूएल में वन थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. व्हेनेवर द क्वेरी कम्स एंड यू आर कंफ्यूज्ड तो आप बेसिक फॉर्मेट एक लिख देना, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, ग्रुप बाय ऑर्डर बाय, एटलीस्ट राइट वॉट एवर ग्रुप बाय ऑर्डर बाय, क्योंकि हमें ग्रुप बाय ऑर्डर बाय मोस्टली पढ़ना है और हैविंग पढ़ना है. तो ग्रुप बाय के साथ जब भी हम कंडीशन देते हैं वी यूज हैविंग. ठीक है. So I'll talk about those points in the coming session. So let us go to the question. So I'll share the question as well with you. तो ये केस बेस्ड क्वेश्चंस है. ठीक है. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सी यहाँ पे इसने दो टेबल दिया हुआ है. द फर्स्ट टेबल नेम इज बुक अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन, द सेकंड टेबल नेम इज सेल्स, और हमारे कॉलम नेम्स दिए हुए हैं. इफ आई गो डाउन वी हैव अनदर टेबल विच इज एग्जाम अंडरस्कोर रिजल्ट्स. ठीक है. तो केस बेस्ड क्वेश्चन में व्हेनेवर यू गेट मोर देन वन टेबल, डोंट बी कंफ्यूज्ड, बिकॉज वो क्वेश्चन किसी एक टेबल से ही पूछेगा. बिकॉज हमें वी डोंट हैव टू स्टडी ज्वाइन. ऑलवेज रिमेंबर, अगर ज्वाइन से इन केस इफ द क्वेश्चन कम्स, even if you write select whatever you write it, you will get the full marks. तो ज्वाइन हमें पढ़ना नहीं है. in case if the case based question comes and there are multiple tables given, don't get confused. तो हम पहले क्वेश्चन में, so we have three tables. The first is book underscore information, sales, and then exam underscore results. Exam underscore results में हमारे पास कुछ डेटा है. we'll see that later on. Let's go to the question. Now पहला question first, what does it say? Which SQL statement allows you to find the highest price from the table? तो highest price के लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं वो हम max फंक्शन यूज करते हैं. ठीक है. तो पहले वाले ऑप्शन पे हम जाएं, तो इसमें लिखा हुआ है select book underscore ID, book underscore title, comma max price from book underscore information. तो मैं एक बार जरा टैली कर लूँ. let us tally the column name. तो हमारे पास कॉलम नेम बुक अंडरस्कोर आईडी है, बुक अंडरस्कोर टाइटल है, प्राइस है. द कॉलम नेम इज ओके. नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन, लेट मी हाईलाइट मैक्स प्राइस, सेलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम बुक अंडरस्कोर इन्फॉर्मेशन. ठीक है. थर्ड ऑप्शन भी क्या बोल रहा है? थर्ड ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज सेम एज ऑप्शन बी. ठीक है. लेट्स गो टू द फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन में ऑर्डर बाई इसने यूज किया. तो ऑर्डर बाई वी डोंट रिक्वायर, बिकॉज ऑर्डर बाई कब यूज करते हैं? जब हमें किसी वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है. सो हियर द आंसर वुड बी, इसने ये नहीं बोला है कि आई हैव टू व्यू द एंटायर कॉलम. सी इसने ऑप्शन ए में इट हैज बीन रिटन दैट बुक अंडरस्कोर आईडी, comma book underscore title, comma max price. So we will leave this. The correct option would be either B or C. Okay. But अगर हम आंसर चेक करें इसका, तो the answer is A. So even if you give the answer as B or C, it is correct. I'll just go to the answer. Just give me a moment. I'll show you the answer. देखो ऑप्शन ए फर्स्ट का ये जो आंसर है दैट इज ए. बट मैंने बोला कि ऑप्शन बी एंड सी कैन ऑल्सो बी द करेक्ट ऑप्शन. तो आप कोई भी ऑप्शन दे दोगे तो दैट वुड बी ओके. तो पहला वाला इसलिए हम नहीं देंगे बिकॉज पहला वाला में इसने कॉलम नेम नहीं स्पेसिफाई किया है. सो इफ आई इवन इफ आई गिव सेलेक्ट मैक्स प्राइस, क्योंकि हमें मैक्स प्राइस निकालना है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, आइदर बी और सी. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या बता रहा है? ये सेकेंड क्वेश्चन मतलब बता रहा है कि गिव मी अ मोमेंट, मैं जरा, हाँ, सेकेंड क्वेश्चन ये बता रहा है कि विच एसक्यूएल स्टेटमेंट लेट्स यू फाइंड द सेल्स अमाउंट फॉर ईच स्टोर. तो जहां पे भी हमारा कीवर्ड ईच आ गया,
या स्टोर वाइज आ गया, WISE वाइज, या ईच आ गया, तो वी विल यूज ग्रुप बाय। तो जहां भी अगर लगता है कि हमें वाइज कीवर्ड आ गया या ईच आ गया तो हम करेंगे ग्रुप बाय। तो लेट्स फाइंड द सेल्स फॉर ईच स्टोर। तो सेल्स टेबल में एक बार चलते, लेट्स गो टू द सेल्स टेबल, सी द डेटा देयर। सेल्स टेबल में हमारे पास व्हाट आर द डेटा दैट वी हैव। सेल्स में हमारे पास वी ओनली हैव कॉलम नेम्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, स्टोर अंडरस्कोर आईडी, सेल्स अंडरस्कोर डेटा, सेल्स अंडरस्कोर अमाउंट। और लेट मी गो टू द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास, द क्वेश्चन हियर, which SQL statement find the sales amount for each store। ठीक है, तो ऑप्शन ए में चलते हैं। ऑप्शन ए मैंने हाईलाइट किया, ये ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ग्रुप बाय हमने यूज नहीं किया है। ये हर एक स्टोर के लिए हमें सेल्स अमाउंट फाइंड करना है, तो दिस इज नॉट द ऑप्शन, ए इज नॉट द ऑप्शन, बी इज अगेन नॉट द, बिकॉज इसमें ऑर्डर बाय यूज किया है। अब ये ऑप्शन सी में चलते हैं। ऑप्शन सी, लेट मी हाईलाइट दिस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इसमें हमने हमें हर एक सेल स्टोर आईडी का देखना है सेल्स अमाउंट। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट स्टोर अंडरस्कोर आईडी कॉमा सम सेल्स अंडरस्कोर अमाउंट फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय स्टोर अंडरस्कोर आईडी। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, बिकॉज इसमें ग्रुप बाय नहीं और हैविंग लगा, हैविंग वी हैव यूज्ड, सो दिस इज अगेन नॉट द करेक्ट ऑप्शन, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। इट्स वेरी सिंपल, आप बस कॉमन सेंस लगाओगे तो इट्स वेरी सिंपल। Which SQL statement lets you list all stores whose state total sales amount is over 5,000? इसमें ठीक है, द फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रुप बाय वेयर सेल्स अमाउंट, ओके ओके। तो सबसे पहला अगर इसमें ऑप्शन मिले, तो जब भी हम कंडीशन देंगे ग्रुप बाय में, तो वी विल ऑलवेज यूज हैविंग, ओके, whose total sales amount is over 5,000, select store कॉमा सम सेल्स अंडरस्कोर अमाउंट फ्रॉम सेल्स। देखो ये भी, ये ऑप्शन ए पे चलते हैं। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, जस्ट लेट मी हाईलाइट दिस, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। क्योंकि सम के बाद क्या होता है, वी गिव ब्रैकेट, तो हमने ब्रैकेट नहीं दिया है, तो दिस डजन, देखो यहाँ पे ब्रैकेट बंद। बी ऑप्शन में चलते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन, सेलेक्ट स्टोर अंडरस्कोर आईडी कॉमा सम सेल्स अंडरस्कोर अमाउंट फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय स्टोर अंडरस्कोर हैविंग सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 5,000, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन भी वी विल नॉट हैव दिस। अगेन अगेन लेट्स गो टू द फोर्थ ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया, वेयर यूज किया है। ग्रुप बाय में वी कैनॉट यूज वेयर, सो द क्लोजेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए में। क्या है कि सम के बाद एक ब्रैकेट इसने छोड़ दिया है, बट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, so the answer will be option A। now मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ। which SQL lets you find the total number of stores in the sales table? total number of stores in the sales table, तो हमें सेल्स टेबल में टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स देखना है, तो विच फंक्शन विल आई यूज। तो पहले तो हम काउंट यूज करेंगे, लेकिन आप अगर काउंट करोगे तो जो, मान लो कि दो तीन अगर स्टोर आईडी सेम हो, तो वो उसको भी काउंट करेगा। तो काउंट के साथ हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट यूज करना पड़ेगा। सो पहले ऑप्शन पे चलते हैं, सेलेक्ट काउंट स्टोर अंडरस्कोर आईडी, इसमें डुप्लीकेट स्टोर आईडी भी आ जाएंगे, सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स गो टू ऑप्शन बी, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट। हाँ, इसमें डिस्टिंक्ट कीवर्ड से यूज किया है, सो दैट दिस इज द
करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा? बिकॉज उसने काउंट नहीं यूज किया, केवल डिस्टिंक्ट यूज किया है, तो टोटल नंबर हमारा नहीं निकलेगा। और अगेन दिस ऑप्शन डी में क्या करेगा, ये डिफरेंट ग्रुप्स को डिवाइड, जैसे स्टोर अंडरस्कोर आईडी में क्या करेगा, ये डिफरेंट ग्रुप्स को डिवाइड करके काउंट देगा, लेकिन हमें तो एक फाइनल काउंट चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which SQL statement allows you to find the total sales amount for store ID 25 and the total sales amount for store ID 45? Okay. तो पहले वाले अगर ऑप्शन पे चलते हैं तो यहाँ पे इसने वेयर यूज कर दिया है विच इज नॉट द ग्रुप बाय के साथ, वी कैन नॉट, सो द फर्स्ट ऑप्शन नो चांस। सेकेंड ऑप्शन पे अगर हम चलते हैं, सेलेक्ट स्टोर अंडरस्कोर आईडी कॉमा सम सेल्स अंडरस्कोर अमाउंट फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय हैविंग स्टोर अंडरस्कोर आईडी इन, तो ये ऑप्शन सही है। बिकॉज देखो इन, इसको मैं अगर आप इन इन भी यूज कर सकते थे या और भी। अब दूसरे तीसरे वाले पे चलते हैं, यहाँ पे भी इसने वेयर लगा दिया है, तो ऑप्शन सी इज नॉट द करेक्ट वन। ओके, अगेन लेट्स मूव टू दी, यहाँ भी इसने क्या किया, वेयर ग्रुप बाय में, तो ग्रुप बाय में जब भी कंडीशन देना है तो व्हाट वी डू, वी यूज हैविंग। तो जो ऑप्शन बी है दैट इज द करेक्ट वन। नाउ ऑप्शन बी को अगर मुझे लिखना होता लेट्स से और से, तो इसका ये भी आंसर हो सकता था। लेट मी शो इट टू यू, आई जस्ट राइट द कोड क्विकली। ओके, so option B the correct, it we could have written this as, just give me a moment. Sorry, it is taking a bit time. तो इसको हम ऐसे लिख सकते, लेट मी, ओके मैंने लिखा सेलेक्ट, ओके सेलेक्ट, लेट मी राइट सेलेक्ट, मैंने लिखा सेलेक्ट देन स्टोर अंडरस्कोर आईडी कॉमा सम सेल्स अमाउंट, सम सेल्स अंडरस्कोर अमाउंट, सेल्स अंडरस्कोर अमाउंट, ओके फ्रॉम सेल्स, टेबल का नाम सेल्स है, सेल्स ग्रुप बाय स्टोर अंडरस्कोर ग्रुप बाय स्टोर अंडरस्कोर आईडी, स्टोर अंडरस्कोर आईडी having store underscore id is equal to 25 और store underscore id 45। तो आप और यूज करके ऐसे लिख सकते, तो और में क्या डिसएडवांटेज है कि यू हैव टू गिव द कॉलम नेम 2 टाइम्स, लेकिन इनमें क्या फायदा है, इनमें ये फायदा है, लेट मी शो टू यू। इनमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली हैविंग स्टोर आईडी, यहाँ पे मैंने बिठाया इन कीवर्ड दे दिया, तो यहाँ ब्रैकेट आई हैव यूज्ड, देन ओके फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे, तो ये फायदा है इन देने का। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अगर आप और कर रहे हो तो आपको मतलब अगर 4 कंडीशन है तो 4 बार कॉलम नेम्स देना होगा, लेकिन इनमें क्या है कि आप एक ही बार ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को सेपरेट करोगे कॉमा से, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस we have discussed। okay,
अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, ये हमने एक देखा। अब लेट्स मूव अप। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। फैशन स्टोर, फैशन स्टोर, माई स्टोर इज कंसिडरिंग मेंटेन डेटाबेस इन, हाँ, नेम ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल्स, ठीक है। वी हैव गॉट टेबल कस्टमर above given, generating following output। हाँ, ये मुझे क्या है, कस्ट ने मुझे ये आउटपुट चाहिए, दशमेश, सान्या और ईशान। तो पहले वाले पे चलते हैं। तो हमें केवल नेम चाहिए, तो नेम कॉलम का पहले वी हैव कस्ट अंडरस्कोर नेम। ओके, सो विल यूज कस्ट अंडरस्कोर नेम। देखोगे तो आप ऑप्शन देखोगे तो इसमें सेलेक्ट नेम है, तो ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी द करेक्ट वन। फिर दूसरे में भी अगर देखे मैं, अगर मैं देखूँ तो इसमें भी नेम है, सो दिस इज आल्सो नॉट द, बिकॉज कस्ट अंडरस्कोर नेम होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। सेलेक्ट कस्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्ट अंडरस्कोर सिटी लाइक परसेंट ए, मतलब सिटी जिसका परसेंट मतलब लास्ट में ए। तो अगर दशमेश में अगर मैं देखूँ तो अंबाला में ए इज कमिंग, ठीक है। सान्या में अगेन ए इज ऑल्सो कमिंग। ईशान में अगर देखे तो ए इज कमिंग। ओके, सो तीसरा क्वेरी इज फुलफिलिंग द क्राइटेरिया। अब मैं फोर्थ वाले में चलूं तो सेलेक्ट कस्टमर्स को नेम फ्रॉम वेयर कस्टमर लाइक, इसने दो बार इन्वर्टेड कॉमा दे दिया है, तो हम सिंगल देते हैं। और ए परसेंट इसने किया है, सो ऑब्वियसली ए परसेंट मतलब जो ए से स्टार्ट हो रहा था ये नहीं होगा, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। ये मैंने हाईलाइट किया, इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन सी। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 2 पे मैं चलता हूँ, ठीक है। गिव द आउटपुट ऑफ, ओके। अब इसने क्या किया, सेलेक्ट कस्टमर्स को नेम ओपन अंडरस्कोर बैल फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय ओपन अंडरस्कोर बैल। तो ऑर्डर बाय क्या करता है बाय डिफॉल्ट, तो असेंड, तो असेंड, तो असेंड, तो असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, यानी हाईएस्ट से लोवेस्ट। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हाईएस्ट टू वेस्ट, यानी अगर आप ऐसे भी देखोगे, अगर मैं टेबल नहीं देखो इसमें, जस्ट नो जस्ट लुक एट द वैल्यू, तो हाईएस्ट से लोवेस्ट कौन सा जा रहा है, ऑब्वियसली 19,000, 15,000, 13,000, 12,000, 10,000, ठीक है। और बाकी अगर मैं देखूं तो ये 10,000 ये नहीं होगा, ये भी सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। सो सेकंड वाले क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ लेट्स गो डाउन। अगर यहाँ पे ऑर्डर बाय ओपन इसको बैल के बाद डीएससी कीवर्ड लगाता, देन द आंसर वुड हैव बीन डिफरेंट। वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या होता, पहले लोवेस्ट से हाईएस्ट आता, ठीक है। ऑप्शन 3 पे, प्रेस गिवन द वे ग्रुप बाय बट इज नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। राइटिंग द करेक्ट, तो ये इसने कमांड देखो मैं हाईलाइट कर, कमांड ये है, इसमें इसने वेयर लगा दिया, बोला कि डिजायर्ड रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो इसको करेक्ट करके विच कमांड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑब्वियसली ये हैविंग लगेगा। और हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के बाद लगता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दी, लेट मी हाईलाइट, यहाँ पे इसका सर आंसर है। तो अगर मैं देखूं, सेलेक्ट फ्रॉम, नहीं ये भी नहीं होगा, ग्रुप बाय कस्ट, कस्ट अंडरस्कोर सिटी, ठीक है। सेलेक्ट मैक्स ओपन अंडरस्कोर बैल ग्रुप बाय कस्ट अंडरस्कोर सिटी, ठीक है। सेलेक्ट मैक्स फ्रॉम कस्टमर वेयर, ये भी नहीं होगा, वेयर नहीं होगा। सेलेक्ट मैक्स फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय कस्ट अंडरस्कोर नेम, तो हमें क्या देखना था, ईच सिटी देखना है ना। तो व्हाट विल बी द करेक्ट, देखो इसमें हैविंग इसने यूज नहीं किया है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी, अगर मैं पहला पे जाऊं, सेलेक्ट मैक्स ओपन अंडरस्कोर बैल
फ्रॉम टेबल नेम इसने नहीं दिया है, फ्रॉम टेबल, फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, इसने नहीं दिया। सो पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए वुड बी नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी में अगर इफ आई गो टू select cust max open underscore val from customer group by cust underscore city, so option C, because उसने from उसने लिखा है, so इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ए क्यों नहीं होगा, बिकॉज उसने टेबल नेम नहीं दिया हुआ है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैविंग ओपन बैलेंस बिटवीन 15,000 to 20,000 by selecting the right command, ओके। तो इसमें बहुत देखो, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज, इसमें ग्रुप बाय हैविंग बहुत लोग सुने, ग्रुप बाय हैविंग नहीं, इसमें वेयर कंडीशन हमको सिंपल देना है, ठीक है। सेलेक्ट काउंट फ्रॉम कस्टमर वेयर ओपन बैलेंस बिटवीन, ठीक है, सेलेक्ट काउंट फ्रॉम कस्टमर वेयर ओपन बिटवीन। देखो ऑप्शन बी में, अगर ऑप्शन ए में जाते हैं, सेलेक्ट टोटल, टोटल ये तो गलत ऑप्शन है, टोटल नहीं होगा। सेलेक्ट काउंट, ऑप्शन बी में देखते हैं, तो बिटवीन में 15,000 टू, टी ओ टू नहीं लगाते हैं, बिटवीन के साथ वी ऑलवेज यूज ए एंड डी एंड। अगर हम तीसरे वाले सी पे जाएं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बिटवीन के साथ हमने एंड यूज किया है, तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट कमांड टू डिस्प्ले द फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ ईच कस्टमर्स नेम, फर्स्ट टू लेटर, ठीक है। तो फर्स्ट टू लेटर्स में हम क्या करेंगे, मुझे राइट क्या करता है कि लास्ट टू लेटर्स को दिखाएगा, लेफ्ट क्या करेगा, तो ऑप्शन ए अगर मैं करूँ राइट, तो ये लास्ट के दो लेटर को दिखाएगा। ऑप्शन बी अगर मैं देखूँ तो ये इसने लेफ्ट कस्ट को नेम कॉमा टू किया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज लेफ्ट क्या लेता है, दो आर्गुमेंट लेता है, यहाँ पे राइट के साथ इसने, दिस इज अ रॉन्ग सिंटैक्स। फिर फोर्थ वाले ऑप्शन पे अगर हम चलते हैं, सेलेक्ट लेफ्ट कस्ट को नेम कॉमा टू फ्रॉम कस्टमर। नाउ अगर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी अगर आप देखोगे, तो बोथ सीम्स टू बी सेम, तो आप यू कैन यूज एनी वन ऑफ द ऑप्शन, आइदर बी और डी, ठीक है। सो हमने दूसरा क्वेश्चन भी देख लिया, वेरी सिंपल, ओके। अब इसमें जो है और भी केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट, यू गो थ्रू दिस क्वेश्चंस, ठीक है। हमने तो दो कर लिया, एक और क्वेश्चन बचा है, तो यू कैन डू दैट क्वेश्चंस। और व्हाट आई विल सजेस्ट, मैं एक लिंक भेज रहा हूँ आपको, जहाँ पे मैंने एसक्यूएल में ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, हैविंग, एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में बात किया है। एंड लास्ट ईयर syllabus is same as this year's syllabus, तो आप उसको प्लीज देखो। there are 3 videos which will help you a lot, और ये मैंने केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, so that you prepare yourself, and please it's my advice to everyone कि SQL में अगर कमांड लिखने आए तो एटलीस्ट राइट द बेसिक फॉर्मेट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, जहाँ पे फंक्शन आपको लगाना है, डिफरेंट फंक्शंस यूज कीजिएगा, राउंड फंक्शन इंपॉर्टेंट है, मैक्स सब देख लेना आप। और जहां पे बहुत लोग कंफ्यूज क्या करते हैं कि कमांड दिया हुआ है, सपोज द कमांड इज रिटन सेलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम कस्टमर, तो उसमें आपको आउटपुट लिखना है, जहां पे कमांड लिखा हुआ है यू लुक एट द टेबल एंड देन राइट द आउटपुट, ठीक है। और जहां पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा राइट अ एसक्यूएल क्वेरी, तो प्लीज उसमें कमांड लिखिएगा। आउटपुट किस में लिखना है, जिसमें कमांड ऑलरेडी लिखा हुआ है, सेलेक्ट कमांड, and then look at the table and then write the output, okay। So this SQL, I am just finishing it. We have discussed case based questions. I'll be sending you the link as well, please go through that link, जहाँ पे मैंने सारे functions को समझाया है, ग्रुप बाय ऑर्डर बाय में क्या डिफरेंस है वो समझाया है, ठीक है। तो that will help you a lot, and this I think will give you a, this case based question will give you a fair idea about the kind of questions that will be asked.
So that's it from my end. Thank you everyone. I'm closing the session from my end.